अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे स्कूल में एक टॉपिक पे डिस्कशन होने जा रहा है जो है नॉन वायलेंस और ट्रुथ। इसमें हमें बताना है कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, नॉन वायलेंस क्या है और ट्रुथ क्या है। उसके लिए यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गैदर हुए हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह है क्या। इस आइडिया, ये जो सत्याग्रह वर्ड है, जो डिराइव हुआ है, ये संस्कृत वर्ड से सत्या, जिसका मतलब है ट्रुथ, और जो आग्रह है उसका मतलब है टू होल्ड फर्म। ठीक है। गांधी जी जो थे उन्होंने मतलब जो मेन उनका मोटिव था वो था नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे। नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। तो जैसे कि उन्होंने यही पहले वो जब इंडिया में आए थे, उस इंडिया में आने से पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो सत्याग्रह की आइडियोलॉजी थी उसको उस पर एम्फेसाइज किया था। उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम था, अपार्थाइड, उसका अपोज किया था नॉन वायलेंस के साथ। यही हमारा इंट्रोडक्शन था सत्याग्रह का। अब बाकी स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि आइडियोलॉजी है क्या, इसमें गांधी जी क्या क्या बताते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि गांधी जी जब 1915 9 जनवरी 1915 में जब वो अफ्रीका से यहाँ पे आए, वहाँ पे उन्होंने वहाँ जो उधर रेसिज्म के खिलाफ जो चल रही थी, मास एजुटेशन, उसके खिलाफ जब उन्होंने वहाँ लड़ाई की, रेसिस्ट रिजाइम जो वहाँ पे मतलब ऑन बेस ऑफ कलर जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, तो उसके खिलाफ जब उन्होंने लड़ाई की, वहाँ से जीत के जब वो यहाँ आए, उसके बाद यहाँ पे आके उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी शेयर की, सत्याग्रह की। जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ के बारे में, अपनी पूरी ये स्वराज के बारे में जो अपनी आइडियोलॉजी है वो शेयर की थी। और यहाँ पे आके उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि हमें यूनाइट कैसे होना। थ्रू द आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह वो ये चाहते थे कि मैं इंडियंस को यूनाइट कर सकूँ। वो कैसे? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो जो जंग अभी चल रही है, जो ऑपरेशन में है अभी इंडियंस, ये नहीं है कि हम अगर फिजिकल फोर्स अप्लाई करें या हम उनको मार के बदले और मारें तो हम जीत जाएंगे। बल्कि उनका ये मानना था कि अगर कोई आपको मार रहा है तो आप आग से शांत रहें, आप सीख करें ट्रुथ को, सच्चाई को ढूंढें, और विदाउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल फोर्स अप्लाई किए आप जंग जीत सकते हैं। वो ये उनका ये मानना था। और वो जैसे कि मैंने आपको कहा, वो इसी आइडियोलॉजी के ऑन द बेस ऑफ दिस आइडियोलॉजी वो ये चाहते थे कि मैं सारे इंडियंस को जो है यूनाइट कर सकूं। आने के साथ ही जब वो यहाँ पे आए 1917 में, जैसे उन्होंने जब ये सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की, तो ये सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करना एक्चुअली वो उन्होंने इसमें बहुत सारी एग्जाम थी। जैसे उन्होंने नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस, ये सब क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब मूवमेंट जब लॉन्च की तो उनकी आइडियोलॉजी थी कि हम, ये नाम ही ऐसा था, नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सिविल डिसोबे करना उनको, नॉन वायलेंस मतलब कोई भी मार धाड़ नहीं करना। तो इसमें उन्होंने, जैसे हमने पढ़ा है इन चैप्टर्स में या बुक्स में, जो उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, कि जब उन्होंने जब मार धाड़ शुरू की तो लोग जब आए, उन्होंने भी आगे से, जब इंडियंस को जब ये पता चला कि हम ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, तो उन्होंने, जैसे हमने पढ़ा था, लीगल शॉप पिकेटेड है ना, क्लॉज बर्न, ऐसी बहुत सी चीजें हुई। जब गांधी जी ने ये सुना कि ऐसी चीजें हो रही हैं, तो अक्सर क्या करते थे, वो मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते थे। जैसे हमने पढ़ा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हुई थी, सीडीएम कॉल ऑफ हुई थी। वो कॉल ऑफ होने का क्या मकसद था? वो कॉल ऑफ होने का मकसद ये था कि जब भी वायलेंस शुरू हो जाती थी तो वो क्या करते थे, वो कॉल ऑफ कर लेते थे। वो ये कहते थे कि जो हमारे सत्याग्रह हैं वो भी वेल ट्रेन नहीं है, तो वो ये चाहते थे कि पहले हम उनको ट्रेन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। जैसे कि महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल हो गई उसमें, तो फिर वो जब इंडिया आए तो उन्होंने 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह लॉन्च किए, जिनमें वो सक्सेसफुल रहे। उनमें से एक चंपारण में किया, जो बिहार की डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये था कि जो इंडिगो फार्मर्स थे उनको मतलब ऑप्रेस किया जाता था कि वो इंडिगो की फार्मिंग करें, जिस वजह से उनकी जो ज़मीन होती थी उनकी फर्टिलिटी खराब हो जाती थी। इस वजह से गांधी जी को, जब वो उनके पास गए, गांधी जी के पास, उन्होंने अपना ये चीज़ बताया कि हमारी जो ये है फसल ये खराब हो रही है। इस वजह से गांधी जी ने उनका साथ दिया और ये उनके लिए सक्सेसफुल रही, क्योंकि गांधी जी ने एक और सक्सेसफुल सत्याग्रह किया, वो किया खेड़ा में। उसमें ये था कि गांधी जी वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको रेंट मांगते थे, और उनको जो है उनको इतना उनकी मतलब सेकंड सत्याग्रह 1917 में गुजरात में हुआ, गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर जो क्रॉप फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से, और वहाँ लोगों को रेवेन्यू भरना पड़ता था, तो क्रॉप फेलियर हो गया तो लोग जो है रेवेन्यू नहीं भर पा रहे थे।
तो वो गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि अभी गांधी जी को कहा कि हम रेवेन्यू नहीं भर सकते क्योंकि क्रॉप फेलियर हुआ है। तो उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया नॉन वायलेंसली और सत्याग्रह वहाँ पर एक एपिडेमिक आ गया था, मतलब कैटल्स में बीमारी फैल गई थी और उनको रेंट भरना पड़ता था, लेकिन वहाँ क्रॉप फेलियर आ गया जिसकी वजह से उनका काफ़ी नुकसान हुआ। तो वो रेंट नहीं भर पा रहे थे, तो गांधी जी के पास गए, उनको कहा कि ऐसे हमें सत्याग्रह करो और ये हमें रेंट से रिलैक्सेशन दो। तो उन्होंने नॉन वायलेंसली सत्याग्रह किया और वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था खेरा मूवमेंट, नहीं, उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था अहमदाबाद मूवमेंट। उसमें ये था कि जो वर्कर्स थे उनको बोनस नहीं मिलता था। तो जब उन्होंने गांधी जी से बात की तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि हम इनसे नॉन वायलेंस तरीके से हम जो है इनसे बदला लेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हम एक हंगर स्ट्राइक करेंगे, जिसमें हंगर स्ट्राइक के जरिए हम उनसे हंगर स्ट्राइक के जरिए महात्मा गांधी ने यूज़ की एज अ वेपन अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ मिल ऑनर्स इन अहमदाबाद। उसके बाद एक और आ जाता है, वो कौन सा सत्याग्रह होता है? तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे गांधी जी ने कैसे ट्रुथ और नॉन वायलेंस के जरिए ये जो थे, मतलब जो वायलेंस हो रहा था इसको ख़त्म किया। और जो उनके पास दो वेपन्स थी, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, इसके ज़रिए उन्होंने जो जुल्म हो रहा था उस सब को ख़त्म किया।